देवकी, तुम कैसा महसूस कर रही हो? मेरे प्रभु वासुदेव, वो कहाँ है? हमारा पुत्र कहाँ है? स्वयं देखो देवकी, भाग्य ने हमें एक कन्या प्रदान की है। आह, यह तो चमक रही है जैसे मां शक्ति स्वयं। तो कहाँ है वो? कहाँ है वो जिसको मुझे मारने की भविष्यवाणी की गई थी? कृपया भाई कंस, भविष्यवाणी गलत थी। मैंने एक मासूम बालिका को जन्म दिया है। वह आपके लिए कोई खतरा नहीं है। शक्तिशाली कंस, ए उग्रसेन के पुत्र, अपनी बहन की प्रार्थना को सुने स्वामी। इस निर्दोष को क्षमा कर दें। कभी नहीं। मैं कुछ भी भाग्य के लिए नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी नहीं। यह हो गया। मैं मृत्यु के देवता यमराज से भी श्रेष्ठ हूं। नहीं, मेरी बच्ची राक्षस! धैर्य देवकी, कर्म पर विश्वास रखो, साहस रखो प्रिय, हमें बचाने वाला जरूर आएगा। मेरे प्रभु नंद, आप देख रहे हैं? हाँ यशोदा, यह अभी घुटनों के बल चलने लायक भी नहीं हुआ। और हमारे पुत्र कृष्ण ने शरारत और माखन दोनों का स्वाद चख लिया। मुझे लगता है यह बड़ा हो रहा है। आह, इतने वर्ष बिना संतान के रहने के बाद महादेव ने मुझे बहुत सारी खुशियां प्रदान की हैं। मैं स्वयं को संसार की सबसे भाग्यशाली औरत समझती हूँ कि कृष्ण ने मुझे मां कहलाने का अवसर दिया है। मेरा पुत्र, मेरा कान्हा। तुम मायावियों ने मुझे सिर्फ मृत्यु का भय दिया है, 8 वर्षों की अनिद्रा दी है। तुम और तुम्हारी भविष्यवाणी, तुम्हारे सभी हत्यारे मारे गए और अब वक्त आ गया है कि तुम अपने कर्ज चुकाओ। इन्हें दूर ले जाओ और मार दो। उन्हें मृत्यु के घाट उतार दो। मैं यह सोचकर उबल रहा हूं कि कृष्ण यम के हाथ से निकल गया। कंस, उग्रसेन के पुत्र, मुझे तुम जैसे बेवकूफ पर दया आ रही है। भाग्य को धोखा नहीं दिया जा सकता। हमारा मुक्तिदाता आ गया है। तुम्हारी गिनती के दिन बचे हैं। वासुदेव, मैं महसूस कर सकता हूं कि उस चतुर्वृष्णि ने मुझे धोखा दिया है। पूतना को बुलाओ और उसे आदेश दो। वह मेरे राज्य में हर ओर घूमती है। वह उन सभी बालकों को ढूंढ निकालेगी जो देवकी के पुत्र के जन्म के समय जन्मे और उन्हें मार देगी। मथुरा के दुर्ग से गोपीपुर के मैदान तक उसे फैलने दो महामारी की तरह, जब तक कोई भी ना बचे जो मेरी मृत्यु का कारण हो सके। आह, नंद के पुत्र, बहुत सुंदर हो तुम। सबसे उजली मुस्कान वाले बच्चे हो उन बच्चों में जिन्हें मैंने अब तक मारा है। हे भगवान! कृष्ण की कथा का जन्म हुआ जब पूतना का वध हुआ। कैसे एकमात्र नन्हा सा बच्चा कंस के सबसे चतुर हत्यारे को मार सकता है। मां यशोदा ने ध्यान ही नहीं दिया। वो तो बस प्रसन्न थी कि उनके पुत्र को कुछ नहीं हुआ। परंतु लोगों ने बहुत कुछ कहा, वर्षों का अनुमान और फिर अनेकों कल्पनाएं। कृष्ण की कथा का जन्म हुआ। कृष्ण शरारती बच्चा, कृष्ण यशोदा का कान्हा, राक्षसी, सांप और कालिया का वध करने वाला, कृष्ण गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाला। पर मेरे लिए, राधा के लिए ये कथाएं महत्व नहीं रखती थीं। मैं सिर्फ उसे अपने पहले और सच्चे प्रेम के रूप में जानती थी।